हेलो दोस्तों, मैं सीएमए गौरव, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड जीएसटी कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल। आगे आने वाली वीडियो जो आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर होने जा रही है, जो कि जिसमें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आप कैसे करेंगे ओवर द जीएसटी पोर्टल पे। ठीक है, तो उससे पहले हम जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, साथ में जान लेते हैं कि हमारे पास कितने तरीके के रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस हैं जीएसटी के अंदर में। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, और साथ में ही अगर आप लोगों को ये सर्टिफिकेशन कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स सेशन 3 में क्या क्या चीज़ें हैं। इस सेशन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने तरीके के हैं जो आप ले सकते हो, और साथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम जो टैक्स पेयर को दी गई है वो कौन कौन सी स्कीम है जिसके अंतर्गत एक टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं टैक्सेबल पर्सन। अ टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी इज अ पर्सन who carries on any business at any place in India and who is registered or required to be registered under the GST Act। GST एक्ट में टैक्सेबल पर्सन की जो डिफिनेशंस है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में बिजनेस करता है और जिसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है या वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसे हम टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। साथ में ही एनी पर्सन हु इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इज ट्रीटेड एज ए टैक्सेबल पर्सन। वो पर्सन जो इंगेज है इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी करने में इंक्लूडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, वो भी टैक्सेबल पर्सन ट्रीट किए जाते हैं। टैक्सेबल पर्सन में हम किसे शामिल करेंगे, तो पर्सन हेयर इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म्स, एलएलपी, एन एओपी, बीओआई, एनी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ट्रस्ट एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के डिफिनेशंस में ये जितने भी तरीके की एंटिटी हैं वो सारे के सारे कवर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। जब जीएसटी पोर्टल पे मूव करोगे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ए टैक्स पेयर, ठीक है। दूसरा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ए टैक्स डिडक्टर, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ए टैक्स कलेक्टर, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ए नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज यूनाइटेड नेशन बॉडी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज अदर नोटिफाइड पर्सन, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज नॉन रेजिडेंशियल ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये जितने भी तरीके के ये सारे तरीके के जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी पोर्टल के ऊपर में जाकर ले सकते हो। इसके लिए हम डिटेल्ड थ्योरेटिकल्स वीडियो आगे आपको बताएंगे कि ये सारे एक एक करके क्या होते हैं और ये अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे जीएसटी की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑप्शन अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर। कोई भी टैक्स पेयर जो टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो टैक्स पेयर के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं अपने आप को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। बेसिकली हम स्कीम की बात कर रहे हैं जिस स्कीम के अंदर वो अपना टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। तो टैक्स पेयर की 3 कैटेगरी डिफाइन की गई है। पहला है रेगुलर, दूसरा है कैजुअल और तीसरा है कंपोजिट, ठीक है। रेगुलर टैक्स पेयर वो टैक्स पेयर है जो बिजनेस कैरी करता है और उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, वो इंट्रा कुछ भी सप्लाई कर सकता है और वो नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके अपना बिजनेस कैरी करता है। कैजुअल टैक्स पेयर वो पर्सन होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन लेता है। जैसे किसी इवेंट में मुझे पार्टिसिपेट करना है तो उस इवेंट्स के लिए मैं बस अपना रजिस्ट्रेशन लूँगा, तो उसे हम बोलते हैं कैजुअल टैक्स पेयर। और तीसरा होता है कंपोजिट टैक्स पेयर। गवर्नमेंट ने स्कीम दी है कि आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हो तो आप एज ए अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिट में लेके गवर्नमेंट की कोई स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इनके डिस्टिंक्शन पॉइंट की इन तीनों टाइप ऑफ टैक्स पेयर में क्या डिफरेंस है। तो डिस्टिंक्शन पहला है थ्रेशोल्ड लिमिट। रेगुलर टैक्स पेयर जो है उनके लिए जो लिमिट है रजिस्ट्रेशन की वो 20 लाख है।
अगर वो नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में रह रहे हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट 10 लाख रुपए है। अगर आप कैजुअल की बात करो तो कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर मुझे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट होकर अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, उसके लिए मेरी लिमिट्स नहीं है। अगेन कंपोजिट के लिए टर्नओवर की जो लिमिट है वो 1 करोड़ की है और जो नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स हैं उनकी लिमिट 75 लाख की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई अलाउड की, कि वो किस तरह की सप्लाई कर सकते हैं। तो रेगुलर, इंटर सप्लाई और इंट्रा सप्लाई, यानी कि इंटर स्टेट की सप्लाई और इंट्रा स्टेट की सप्लाई वो कर सकते हैं। कैजुअल डीलर भी इंटर सप्लाई एंड इंट्रा सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिट डीलर सिर्फ इंट्रा सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि विद इन द स्टेट ही अपनी माल को सेल कर सकते हैं। अगर अपने माल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनको अगर सेल करना है तो वो अलाउड नहीं है। तीसरी बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। जो रेगुलर डीलर है वो अवेल कर सकता है, कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ ITC। जो भी वो परचेज करेगा वो उस पर वो टैक्स पे करेगा, उसका बेनिफिट वो अवेल कर सकता है। कैजुअल डीलर भी ITC का बेनिफिट अवेल कर सकता है, बट कंपोजिट डीलर अगर कोई माल परचेज करता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से और उसे टैक्स पे करता है तो उसका बेनिफिट वो अवेल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनवॉइस की, किस टाइप के इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो रेगुलर डीलर टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई दोनों इशू कर सकता है। कंपोजिट डीलर भी टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई दोनों इशू कर सकता है, बट कंपोजिट डीलर सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, उसे टैक्स इनवॉइस इशू करने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेबल फॉर, ये किन टाइप्स के ट्रेड के लिए ये एप्लीकेबल ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये रेगुलर डीलर जो है वो ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड कर सकते हैं। कैजुअल डीलर भी ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड कर सकते हैं, बट जो कंपोजिट डीलर है वो सभी प्रोडक्ट्स में डील कर सकता है, बट आइस एंड आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स में वो डील नहीं कर सकता है। टैक्स रेट, किस तरह के टैक्स रेट वो चार्ज करेंगे। जो रेगुलर टैक्स पेयर होगा वो एज पर स्लैब जो GST के है उसे चार्ज करेगा। जो कैजुअल टैक्स पेयर है वो भी एज पर स्लैब जो GST के उसे चार्ज करेगा, बट जो कंपोजिट टैक्स पेयर है वो जो कस्टमर से है वो कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, बट वो गवर्नमेंट को पे करेगा। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर अगर होगा वो तो 1%। रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल, वैसे रेस्टोरेंट जो अल्कोहल को सर्व नहीं करते हैं वहाँ पे 5% पे करेंगे, और सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे ये 6% पे करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है कि कंपोजिट डीलर अपने इनवॉइस में टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। उसे अब जो भी सेल करा है उसने अपने टर्नओवर का ये 1%, 5% और 6% देना होता है। लास्ट हम देखते हैं बेनिफिशियल, किस तरह के ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है, तो आपके लिए रेगुलर स्कीम बेटर है। अगर आपका ट्रांजेक्शन बिजनेस टू बिजनेस है और साथ में कंज्यूमर भी है तो अभी आप अपना कैजुअल रजिस्टर ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। और लास्ट है कंपोजिट, अगर आप बेसिकली बिजनेस टू कंज्यूमर सेल करते हो, यानी कि अल्टीमेट यूजर आपका कंज्यूमर है और आप विद इन द स्टेट सेल करते हो, तो आप ये कंपोजिट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। अब आगे की वीडियो हम देखेंगे GST रजिस्ट्रेशन, ठीक है। GST रजिस्ट्रेशन को हम प्रैक्टिकली करके सीखेंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन एज ए रेगुलर, कैजुअल और कंपोजिट कैसे अप्लाई करोगे इन एवरी केस, प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, इन सारी केसेस में अलग अलग।